हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आज का संदेश प्रभु का दास ओए माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब 13वां अध्याय, इसका 8वां पद से कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 8वां पद, आपस के प्रेम के चोट और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि एक ही व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इसको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी को सब कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। इस भाग में एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। हम मसीह लोग कहा जाता है, यीशु मसीह का चेला कहा जाता है। केवल हम अपने लिए जीने वाला नहीं, दूसरे के लिए भी हम जीना है। दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य उत्तरदायित्व हम लोगों को पूरा करना है। यहाँ हम बताते हैं, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। बाइबल स्पष्ट बताता है, हम कोई भी बिना मतलब का कर्जदार नहीं रहना। हम कई बार देखे हैं प्रभु का लोग छोटी सी बातों के लिए उसका जरूरत बताते हुए कर्जा लेता है, लेकिन ये उत्तम बात नहीं है। हम एक दूसरे से केवल प्रेम देना, इसी में कर्जदार होता है। इसलिए बताता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। तो हमसे ये बात बताता, दूसरे से हम प्रेम करना है। ये प्रेम करने के बातों में हमारा आखिरी श्वास तक दूसरे से हम कर्जदार हैं, यही बाइबल बताता है। इसके बाद में बताता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इसको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। कई बातों को बता रहा है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया, उसमें भी यह सब बात बताया गया। व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, इवन लालच ना करना।
मसीहियों में शायद आप बताएंगे हम किसी के साथ व्यभिचार ना करते हैं, हम चोरी ना करते हैं, हम हत्या ना करते हैं, लेकिन लालच करते हैं क्या नहीं? लालच का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ है नहीं, दूसरे के पास एक चीज हम देखता है, वो मुझे पा नहीं पा रहा, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं यही चाहता कि ये मेरे लिए हो सकता तो कितनी अच्छी बात है। तो उसको देख करके सही रीति में हम उसको पाने के लिए मेहनत करें, खरीदे, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक लालच मेरे अंदर में आ जाता, उसके पास है मुझे भी चाहिए, ये बात बाइबल बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर को मालूम है किसको क्या देना है, और परमेश्वर का हाथों में है, ये मेरा और आपका हाथों में नहीं। इसलिए बाइबल बताता ये सब नहीं करना। इसके बाद बताता है इसका सब सारांश क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम कितने अपने को प्रेम करता है? हम जब भूख लगता है तो खाना खाते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, घर में खाना खा के हम थक गया, बाहर भी जाके खाना खाता है, और वैरायटी अलग अलग रीति का खाना हम लोग खाते हैं। अभी बताता हम लोग ये फलाना खाना खा के थक गया, आज हम दूसरे रीति का खाना बनाएंगे खाएंगे, तो हम जो खाना पसंद करता है। कपड़ा का बात देखिए, एक दो कपड़ा है तो भी हमारा नंगापन कवर कर सकता है, लेकिन हम लोग अलग अलग प्रकार वैरायटी में हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, काफ़ी महंगा कपड़ा खरीदते हैं। हम सुने हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी जयललिता, उसके पास 800 से अधिक साड़ियाँ थी, और उतना ही जो उनके पास चप्पल भी था। कहने का मतलब क्या है, इतना जो पसंद हो रहा कपड़े के प्रति। लेकिन हम एक सवाल पूछे, यदि आपके पास पैसा है तो खरीदे, मैं उसके लिए आपको सलाह देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरा पड़ोसी के पास कपड़ा है, मेरा पड़ोसी जो अपना जरूरत के लिए भी कपड़ा है, यही हमें देखना बहुत जरूरी है। इसलिए बताता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई ना करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पूरा करना है। यदि हम पड़ोसी से प्रेम करने वाला है तो उसके प्रति बुराई नहीं करता, बुराई नहीं सोचता, और कभी भी उसका नाश हम चाहता नहीं है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हम प्रभु का लोग होने के नाते अपना कर्तव्य को निभाए। एक दूसरे के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है वो निभाना है। केवल हम अपने लिए, अपना परिवार के लिए जीने वाला नहीं, हम परमेश्वर के लिए भी जीने वाला हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम केवल अपने लिए जीने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे के प्रति भी जीने के लिए मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं। सुनना और स्वीकार कीजिए, आमीन।